गाइस आज हम ना देखेंगे कि कौन सा नेट बेटर है, एयरटेल का या जियो का। मेरे पास दोनों ही सिम है, 4G सिम है दोनों ही। और एक बात ये है कि हमारे यहाँ पे ना जियो और एयरटेल का टावर है ना, वो एक ही जगह पे है, बिल्कुल पास पास है। उम, शायद 10 फीट का अंतर होगा दोनों में। तो हम सीधा प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड करके देखेंगे, डाउनलोडिंग स्पीड एयरटेल की ज़्यादा है या जियो की ज़्यादा है लाइव। तो ये एयरटेल की सिम से हम कुछ डाउनलोड करके देखेंगे कितने टाइम में होता है, कितनी स्पीड के साथ होता है। ऊपर स्पीड शो हो रही है। वीवो का मोबाइल है मेरे पास, तो ये गेम काफ़ी बड़ी लग रही है। तो इसमें सही से पता चलेगा, 290 MB की है तो इसमें पता चलेगा कि कितनी स्पीड देता है, क्योंकि 4G की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये डाउनलोडिंग पे लगा दिया है गाइस। ये ऊपर आप देख सकते हो स्पीड। हाँ, स्टार्ट हो गया है डाउनलोड होना। तो 500 मीटर की दूरी पे दोनों टावर हैं। एयरटेल की हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो 3 MB की स्पीड मिली है। 3 की हो जाती है, 3.10 की हो गई, 2.70 की हो गई। तो एवरेज स्पीड हम मान के चल सकते हैं कि 3 MB तक की जाती है एयरटेल की। और अच्छी स्पीड है ये वैसे डाउनलोडिंग के हिसाब से। 1.10 से 2.20। तो 4G पे तो ऐसे थोड़ी बढ़ती और कम होती रहती है। तो 3 MB की नहीं, हम 2.5 MB की स्पीड मान के चल सकते हैं एयरटेल पे। 2 और 3 के बीच। तो अभी देखिए बिल्कुल स्पीड स्लो हो गई है, फिर से बढ़ गई है, 1.16 हो गई है, 2.20 हो गई है। और ये 90% भी हो गया नेट भी। तो गाइज देखा जाए तो 2 से 3 MB की स्पीड हम मान सकते हैं डाउनलोडिंग में। चलो अब जियो पे डाटा को जियो की सिम पे कर देते हैं। एक ही जगह पे दोनों को टावर है, देखते हैं जियो की स्पीड क्या मिलती है, इससे ज़्यादा या कम। और मैंने दोनों ही सिमों को यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी सिम लेनी चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। अभी हम जियो पे आ गए हैं, तो एक बार रिफ़्रेश करेंगे सब कुछ तो अच्छे से। और एक बार फ्लाइट मोड लगा के भी ऑफ़ करेंगे, क्योंकि दूसरी सिम पे नेट अभी किया है ना, तो सही से पता चलेगा जियो की स्पीड का। क्योंकि जियो वाले खुद ही कहते हैं कि जब भी एक सिम से दूसरी सिम पे नेटवर्क करो, डाटा ऑन करो, तो फ्लाइट मोड लगा के एक बार ज़रूर हटाओ। तो ये लीजिए, हम आगे प्ले स्टोर पे वही गेम डाउनलोड करेंगे। एयरटेल की स्पीड हमें 2 से 3 MB तक मिली थी, कभी 2 जाती थी, कभी 3, कभी 2.5 ऐसे। अभी देखते हैं जियो। तो हमने डाउनलोडिंग पे लगा दिया है, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। 2 MB, 4 MB तक चली गई। एयरटेल की 4 तक नहीं गई थी, सेम ही जगह पे टावर है। एयरटेल की स्पीड एक बार भी 4 MB तक नहीं गई थी, ये 5 तक भी चली गई, देखो 5.40, 6 तक चली गई भाई। एयरटेल की नहीं गई थी, 3 तक रही थी, 4। तो यार इसका मतलब जियो ज़्यादा है, जियो की स्पीड ज़्यादा है। 5 तक चली गई थी, अभी 3 तक, 3 की है, 3 MB की, 3.70 की हो गया। देखिए अभी एक बार ही 5 पे गई थी, अभी फिर 3 पे आके रुक गई है।
2 पे आ गई। लेकिन यार थोड़ा सा फ़र्क तो है। लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक अभी 4 पे चली गई है। अभी 4 पे ही चल रही है, तो थोड़ा सा फ़र्क तो है। ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही था कि एक ही जगह पे टावर है दोनों, तो अच्छे से पता चलेगा किसकी स्पीड ज़्यादा है किसकी कम है। तो अभी ये तो आपके सामने हो गया कि जियो की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, वो 5 MB तक भी चली गई थी, जबकि एयरटेल की 2 से 3 तक की रही थी। लेकिन एयरटेल का भी नेट सही चलता है, ऐसा नहीं है। हालांकि जियो का कभी कभी बंद हो जाता है नेट, कनेक्टिविटी में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन एयरटेल की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दोनों ही सिम सही हैं, लेकिन मुझे एयरटेल थोड़ा सा इसलिए अच्छा लगा क्योंकि एयरटेल का नेट कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता, बहुत कम चांस होते हैं, वो चलता ही रहता है। लेकिन जियो का कभी चल पड़ा, कभी डिस्कनेक्टेड, कभी चल पड़ा। तो मुझे एयरटेल थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन अगर प्लान्स की बात करें तो जियो के बेटर है, जियो टीवी है, सर्विस जियो के बेटर है, ऐप्स जियो के बेटर हैं। तो अभी आपके सामने हो गया। अभी अगर आप जियो टीवी नहीं देखते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एयरटेल, क्योंकि एयरटेल का नेट डिस्कनेक्ट नहीं होता, जब जब भी खोलोगे वो खुल जाएगा कोई भी ऐप। जियो में ये दिक्कत आती है, कई बार ऐप्स नहीं खुलते हैं, डिस्कनेक्टेड हो जाता है। तो ओके बाय, मैं आपको एयरटेल ही सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तो ऐसे नेट चाहिए ना कि जब भी हम खोलें हमारा एप्लीकेशंस खुल जाएं। तो स्पीड स्पीड इसकी भी सही है, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। तो मैं एयरटेल सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है कि हमें तो बस हम जब भी खोलें हमें नेट कनेक्ट होना चाहिए। तो जियो में ये दिक्कत आ जाती है कि कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो बाय गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल सही वीडियो बनाता हूँ, फेक कुछ नहीं बनाता। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको एयरटेल।